दोस्तों देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एलाई रशिया है और इंडिपेंडेंट के बाद से लेके अब तक भारत के द्वारा जितने भी बड़े हथियारों को परचेस किया गया है उनमें से ज्यादातर हथियार रशियन ओरिजिन ही रहा। पर पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से अपने फोकस को शिफ्ट किया गया और रशियन ओरिजिन हथियारों के खरीदारी में थोड़ा कमी करते हुए भारत की तरफ से इंडिजीनियस हथियार और कुछ वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों की तरफ अपने फोकस को केंद्रित किया गया। और दोस्तों अमेरिका के द्वारा इस चीज को एक बहुत बड़े मौके के रूप में देखा गया और अमेरिका की तरफ से तब से ही प्रयास चलाया जा रहा है कि कैसे करके भारत को रशिया से दूर किया जा सके और अमेरिकन हथियारों के तरफ अट्रैक्ट किया जा सके ताकि भारत के बड़े हथियारों के मार्केट के ऊपर अमेरिका अपना दबदबा बना सके। और इसके लिए अमेरिका के द्वारा लगातार भारत के सामने कई तरीके के सोफिस्टिकेटेड हथियारों का भी ऑफर रखा गया है। इवन भारत के शर्तों को मानते हुए भी मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक का ऑफर रखा गया। पर दोस्तों अमेरिका भारत के मार्केट को लेके जो सपना देख रहा था उस सपने को चूर चूर होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। बेसिकली दोस्तों ये जो सपना है ये तो टूटा ही, साथ में अमेरिका को काफी बड़े बड़े झटका भी लगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सालों के बाद भारत की तरफ से रशियन हथियारों की खरीदारी में थोड़ा कमी तो आया है और भारत वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को पसंद कर रहा है और पिछले कुछ सालों में ऐसे वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को खरीदा तो है, लेकिन इनमें से कम जो शेयर है वो अमेरिका को गया। और जितने भी भारत की तरफ से वेस्टर्न हथियारों को परचेस किया गया है उनमें से ज्यादातर हथियार फ्रेंच ओरिजिन रहा। मतलब अमेरिका का जो सपना था उसे फ्रांस के द्वारा तोड़ दिया गया और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ऐसा ही और एक बड़ा सपना जल्द ही फ्रांस की तरफ से तोड़ा जाएगा और ये सपना है MTA टेंडर जीतने का सपना। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के टेंडर के रूप में एक मेगा टेंडर जारी किया गया था जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स करीबन 40, 60 या 80 भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता था। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर को देखते हुए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के तरफ से C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का पेशकश भारत के सामने किया गया है और इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया गया है। और दूसरी तरफ एम्बेरियर कंपनी के द्वारा भी अपने C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का पेशकश इसी तरीके से किया गया है। लेकिन अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद ये जो टेंडर है ये भी फ्रांस ले जाए, क्योंकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि MTA टेंडर के साथ साथ इस टेंडर के द्वारा इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के इल्यूजन 76 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को रिटायर करना चाहता है। और इससे एक तरीके से A400M जो कि एयरबस कंपनी की तरफ से इस टेंडर के अंतर्गत भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया है, उन एयरक्राफ्टों को टेंडर में बढ़तरी हासिल हो चुका है। बेसिकली दोस्तों MTA टेंडर को जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया था तब कहा गया था कि इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। हालांकि दोस्तों अगर एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये C-295 एयरक्राफ्टों के ही क्लास का है, लेकिन बाद में ये भी जानकारी आया कि इंडियन एयरफोर्स असल में एंटोनोव AN-32 के जगह में मीडियम क्लास के एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए इसीलिए चाहता है ताकि जो हल्के वजन के टैंकों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उन टैंकों को भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। पर दोस्तों अब खबर ये भी आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी साल 2035 से रिटायर करना चाहता है, जो कि MTA टेंडर के ही टाइमलाइन के समान है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद MTA टेंडर के साथ ही इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी मतलब रिप्लेसमेंट के जरूरतों को भी पूरा किया जाए। और इन कारणों की वजह से अब A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्टों को इस टेंडर में एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के सामने जितने भी एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है उन सभी एयरक्राफ्टों से A400M एयरक्राफ्ट असल में अधिक पेलोड को कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये टेंडर के जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी आगे है और टेंडर में बताया गया था कि करीबन 18 टन से लेके 30 टन पेलोड कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, तो वहीं पे A400M करीबन 37 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। लेकिन ये जो क्षमता है ये इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के क्षमता के मुकाबले में काफी कम है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों के जो पेलोड क्षमता है वो करीबन 9 टन से 9.5 टन के दरमियान है और C-295 एयरक्राफ्टों को जो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है वो भी लगभग इसी पेलोड क्षमता का है। और रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद 56 C-295 एयरक्राफ्टों के बाद इंडियन एयरफोर्स और अतिरिक्त मात्रा में शायद इन एयरक्राफ्टों को परचेस करे। वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के सामने अमेरिका और ब्राजील के द्वारा जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है उन एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को अगर देखा जाए तो ये A400M एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी कम है। C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्टों का पेलोड क्षमता जहां पे करीबन 26 टन के आसपास है, तो वहीं पे C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्टों का पेलोड क्षमता करीबन 19 टन के आसपास है। और इससे दोस्तों
दोस्तों इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में ये दोनों एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। हालांकि दोस्तों अमेरिका का संभावनाएं अभी भी जिंदा है, क्योंकि अमेरिका के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी काफी अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट असल में C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि कई सारे देश ऐसे हैं जो कि इन एयरक्राफ्टों को अभी भी खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। और इस इंटरेस्ट को देखते हुए शायद आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को फिर से रिज्यूम किया जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इन कस्टमरों में सबसे पहला कस्टमर तो भारत ही होगा, क्योंकि भारत के पिछले रिक्वायरमेंट में भी करीबन और 3 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं था, जबकि इस दरमियान इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को अगर रिप्लेस किया जाता है तो C-17 से बड़ा दावेदार और कोई नहीं हो सकता। अब ऐसे में दोस्तों अमेरिका का जो सपना है वो एक तरीके से टूट भी रहा है और एक तरीके से आधार पे लटका भी हुआ है, क्योंकि ये सपना केवल मात्र एक ही चीज से पूरा हो सकता है और वो है C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को फिर से स्टार्ट करना, जो कि करीबन आज से 1 दशक से भी अधिक समय पहले बंद हो गया था। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स के तरफ से अपना कमर कस लिया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक टैंक को लेके भी इंडियन आर्मी के तरफ से अपना कमर कस लिया गया है। और इंडियन आर्मी के इस अप्रोच को देखते हुए रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अप्रूवल इन प्रिंसिपल को जारी कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री का ये जो अप्रूवल है, इससे नेक्स्ट जनरेशन बैटल सिस्टम्स के डिजाइन और बिल्डिंग का काम इंटरली भारत में हो सकेगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल या फिर कहे तो FRCV प्रोजेक्ट है, ये असल में नेक्स्ट जनरेशन के एक मेन बैटल टैंक का प्रोजेक्ट है, जिसका इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी अपने बेड़े से पुराने हो चुके T-72 जैसे टैंकों को रिप्लेस करना चाहता है। और ये जो टैंक है ये संपूर्ण रूप से नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी मतलब काफी अधिक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। अब दोस्तों इस नेक्स्ट जनरेशन के टैंक में 120 मिलीमीटर से अधिक कैलिबर वाले गनों का इस्तेमाल किया जाना है, जबकि सेकेंडरी हथियार, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और प्रिसीजन टारगेटिंग सिस्टम इसमें होगा। और एडिशनली इसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर आर्मर होगा, जो कि इन टैंकों के जो सर्वाइविलिटी है उसे और अधिक करेगा। FRCV प्रोजेक्ट के अंतर्गत असल में संपूर्ण मेक इन इंडिया एक टैंक को बनाया जाना है, जिससे कि भारत टैंकों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सके। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से टैंकों को लेके जर्मनी के द्वारा लगातार एक के बाद एक 2 भारत को धोखा दिया गया, और इससे भारत के टैंकों के प्रोजेक्ट खास करके जोरावर हल्के वजन के टैंकों के प्रोजेक्ट करीब करीब 6 महीना तक डिले हो गया। और अर्जुन मार्क 1A टैंक करीबन 4 साल तक डिले हो सकता है। तो वहीं पे भारत इसके बाद किसी भी तरीके का रिस्क उठाना नहीं चाहता है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों को भारत की तरफ से एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टैंक के रूप में बनाया जाएगा, जिसका वजन करीब करीब 55 टन से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होगा। और इसमें 120 मिलीमीटर या उससे अधिक कैलिबर का गन होगा। सेकेंडरी हथियार के रूप में इसमें क्विकसाइल मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन होगा। और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, हंटर किलर और किलर मॉड्यूल इसमें इस्तेमाल होगा। जबकि इसके अलावा कॉम्प्रेहेंसिव सर्वाइविलिटी फीचर जैसे कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर आर्मर, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा। इसके अलावा ये जो टैंक है ये कम से कम 1500 हॉर्स पावर वाले इंजनों का इस्तेमाल करेगा और 400 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में ऑपरेट करने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि टैंक में एडवांस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी होगा, जिसके लिए टैंक में कैनन लॉन्च, लॉइटरिंग म्यूनिशन और कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी फैसिलिटी होगा। जबकि इसके अलावा टैंक के पास साइबर वॉरफेयर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और 360 विजन कवरेज भी होगा, जिससे कि टैंक अपने चारों तरफ के जो दृश्य है उसे टैंक के अंदर बैठे हुए क्रू को संपूर्ण रूप से प्रोवाइड कर सके, जिससे कि क्रू हमेशा से ही टैंकों को बचाने में और दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम रहे। और दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरीके के फ्यूचरिस्टिक टैंक के डेवलपमेंट को लेके अपने जो तत्परता है इसलिए दिखाया जा रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से T-72 टैंकों का हालत हुआ है और जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर खास करके ड्रोन वॉरफेयर में इन टैंकों को कमजोर देखा गया है, उसे देखते हुए भी इंडियन आर्मी को जल्द से जल्द अपने बेड़े के पुराने टैंकों को रिप्लेस करना भी है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि A400M जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या अमेरिका के सपने को चूर चूर कर सकता है, और क्या अमेरिका इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड को देखते हुए अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।